हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 391 से क्वेश्चन स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुश्किल से कंप्यूटर की 2 क्लासेस या 3 क्लासेस रहेंगी और फिर हमारा जो पीवाईक्यू सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी कराऊंगी अलग अलग टॉपिक्स की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ आपका कि भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, हमारा मेमोरी हो गया, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, हमारा नेटवर्किंग हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ईमेल वगैरह हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे। एंड मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था कि मैक मीडिया क्या होता है। तो मैक की फुल फॉर्म होती है मैक, ये है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये 12 डिजिट का होता है, एक तो ये याद रखिएगा, और ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और उसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो सबका एक यूनिक होता है, मतलब सेम नहीं होता। स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। अ डिवाइस दैट ट्रांसफर रियल पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स इनटू अ कंप्यूटर जनरेटेड फाइल। इसने ये कहा है कि मान लो जैसे हम फॉर्म भरते हैं, हमने HSSC का फॉर्म भरना, भाई ग्रुप डी का भरना या ग्रुप सी मेंस के लिए हमने भरना। अभी जो हमारी विंडो खुली हुई है सर्टिफिकेट अपलोड करने की, तो अपलोड करना क्या होता है, मतलब आप अपनी ना ओरिजिनल चीज़ें स्कैन करवा के वहाँ पर एक डिजिटली टाइप में भेज देते हो। तो कंप्यूटर जनरेट करता है हमारे रियल पिक्चर को एक डॉक्यूमेंट्स में, इसी को कहते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ये कोई हमें बाहर निकाल के हार्ड कॉपी नहीं देता, प्रिंटर देता है। तो स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भौतिक, जो हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारी पिक्चर्स होते हैं, उनको डिजिटल फाइल में चेंज कर देता है। अच्छा, ये स्कैनर के भी पार्ट होते हैं भाई, फ्लैट बेड स्कैनर है, डॉक्यूमेंट स्कैनर है, फिल्म स्कैनर है और 3D स्कैनर है। तो ये इसके 4 पार्ट हैं। नेक्स्ट है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या नहीं करता? मेमोरी का मैनेजमेंट करेगा, ऑब्वियसली प्रोसेस करेगा, फाइल को मैनेज करेगा, लेकिन वायरस मैनेजमेंट ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। प्रोसेसर प्रबंधन क्या होता है? मतलब प्रोसेसर का यूज़ करना और उसको एग्जीक्यूट करना। फिर आपका मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? ये मेमोरी का यूज़ करेगा। फाइल सिस्टम क्या होता है? ये आपके फाइल और डायरेक्टरी का मैनेजमेंट करेगा। इनपुट आउटपुट क्या होता है? ये ऑब्वियसली जो इनपुट डिवाइस होंगे वो अपना काम करेंगे, आउटपुट अपना करेंगे। और जो हमारी सेफ्टी करता है, एक्सेस करता है कंट्रोल के, तो वो हमें सेफ्टी भी देगा, सुरक्षा भी देगा और एक्सेस को कंट्रोल भी करेगा। तो वायरस जो है, वायरस मैनेजमेंट नहीं करता हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फाइल मैनेजमेंट ये तीनों करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस। देखो, माउस हमें पता है, उसको हम मतलब एक इनपुट डिवाइस मानेंगे, ठीक है। और जो हमारा CPU है वो भी इनपुट डिवाइस है, वो कंप्यूटर के अंदर काम करता है, प्रोसेस करता है डेटा को। और हमारा कीबोर्ड है, हम कोई भी चीज़ टाइप करके डालते हैं अपने मॉनिटर पे या किसी भी साइट पे, तो वो भी एक इनपुट की तरह काम करता है। लेकिन हमारा जो टच स्क्रीन होता है ना, वो इनपुट भी है हमारा और आउटपुट भी है। टच स्क्रीन एक तरह का डिस्प्ले स्क्रीन होता है, यूज़र्स को मतलब यूज़र के स्पर्श को पहचानती है और उसके अनुसार कार्य करती है। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने पासवर्ड लगा रखा है या आपने अपना थंब इम्प्रेशन लगा रखा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के भी अंगूठे को स्कैन कर लेगा, नहीं। टच स्क्रीन आपके ही करेगा, आपके स्पर्श को पहचानेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और ये स्क्रीन यूज़र के हाथ और किसी ऑब्जेक्ट के स्पर्श से इनपुट प्राप्त करती है और उसे डिजिटल स्क्रीन में, डिजिटल सिग्नल में चेंज करते हैं। जो हमारे स्मार्ट बोर्ड वगैरह हैं वो सारे इसी का ही क्या है, एक रूप है। तो टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट भी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये इस तरह का इंटरफेस है जो यूज़र को ग्राफिकल आइकन देता है, विंडोज़ और मेन्यू का यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने की परमिशन देता है। www ये है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर C। देखो आराम से करना है, ये मत सोचना आता है क्वेश्चन, भाग के टिक मत करना। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब और आपका वर्ल्ड वेब वाइड, यहाँ पे आपका ना वर्ड लिखा है, ये इंग्लिश में तो ठीक है लेकिन हिंदी में गलत, और ये वाइड लिखा है, ये वाइड गलत है भाई। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। वर्ल्ड वाइड वेब, विश्व व्यापी जाल, ये इंटरनेट पर आधारित एक ऐसा वेब होता है, वेब को जाली बोलते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया का यूज़ करके हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोरेज करता है और हमें प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है द डैश इज रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो एज यू नो वेरी वेल फ्रॉम द 6th क्लास आई थिंक सो, एंड अगर मैं अभी की जनरेशन की बात करूँ तो 2nd 3rd वाले बच्चों को भी पता है कि
हु इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? द आंसर विल बी CPU। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सो दैट्स वाई वी कॉल द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? रूबी, पाइथन, कोबोल या HTML? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML। देखो रूबी भी लैंग्वेज है, पाइथन भी है, कोबोल भी है। ऐसा मत सोचना कि हमने नहीं पढ़ा तो ये लैंग्वेज ही नहीं है। HTML नहीं है। ये क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये वेब पेजों को बनाती है, डिज़ाइन करती है और उसके लिए मार्कअप जो लैंग्वेज होती हैं उसकी स्टाइल शीट होती हैं उनको देती है। लेकिन जावा, पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? पहला, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, डेटाबेस को, या फिर बोथ, ये दोनों को ही करता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इनबिल्ट होता है हमारे फ़ोन में, हमारे विंडो या PC में, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर दोनों ही संसाधनों को प्रबंधन करता है इनका। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में ऑब्वियसली मदद भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 7 है, विंडोज़ 2000 है, यूनिक्स है या iOS 10 है? तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा यूनिक्स। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर पढ़ो CLO, ये क्या है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यूज़र जो है टेक्स्ट इससे आधारित कमांड का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और ये यूनिक्स के अंदर आता है। तो ध्यान रखिएगा, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के अंदर आएगा और ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, बस भैया, हाँ इतने ही क्वेश्चन थे भाई, 399। और आज हो गया है हमारा कंप्यूटर ख़त्म। मैं आपको इसकी क्या कहते हैं थ्योरी दूंगी अलग अलग टॉपिक्स की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो। इसके अलावा कल से हम करेंगे साइंस के PYQ स्टार्ट, जो हमारे HSSC के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे रहे हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन करेंगे, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से आएंगे, और चैप्टर वाइज मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड करा रखी हैं। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हरियाणा GK भी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर आपने ये 399 लगा लो या 400, इससे भी ज़्यादा ही वीडियोस हो गई, मतलब इससे भी ज़्यादा ही क्वेश्चन लगा के चलो, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी हैं। तो इतना पढ़ लेते हो तो ऑब्वियसली कंप्यूटर के हर पार्ट को आप टच कर रहे हो, और आई होप सो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।